अगर ये अफवाहें हैं तो ये गठन किस लिए किया गया है? बाबा जी ने मंजीरा बजाने के लिए किया क्या? युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। सांसद विधायकों को डरा के धमका के अपने पक्ष में करने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। योगी जी उससे भी ज्यादा कठोर सजा देंगे। पद से हटाकर जेल में भर देने का काम करना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं कर रही है? बहुत अन्याय है ना बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत करी है। उनके माँ बाप का सपना चकनाचूर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों के लिए और उनके संबंधित पेपरों के लिए क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? बुलडोजर चलाना है तो इनके ऊपर चला के दिखाओ ना। उत्तर प्रदेश की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पेपर लीक की खबरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हालांकि बोर्ड का इस बारे में साफ कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, इनसे बचकर रहे और बिना किसी शंका के इस प्रोसेस का हिस्सा बने। इस बीच यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पेपर लीक को लेकर स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसके बाद भी अभ्यर्थियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सब चर्चाओं को लेकर हमारे संवाददाता अजीत शाक्य ने पक्ष और विपक्ष दोनों से बात की। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। वहीं पर हमारे साथ बात करने के लिए मंडल महामंत्री मदन लाल जी मौजूद हैं। और सर, क्या लग रहा है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ इस समय बवाल चल रहा है, युवाओं ने भी बहुत आक्रोश दिखाया, और उस पर क्या क्या अभी आपकी सरकार कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये माफ़ी चाहूँगा कि हमारी सरकार में ये जो कलंक लगाया जा रहा है, ये पेपर लीक हुई है। हमारी सरकार में इस तरह की कोई भी घटना होते ही सबसे पहले जांच गठित कर दी जाती है। अगर ऐसा कहते हैं, मुझे तो नहीं विश्वास है कि ऐसा जैसे हमारे योगी सरकार में ऐसा कुछ बड़ा इतना बड़ा मामला हो सकता है। बोर्ड भी इसके लिए नकार चुकी है। और अगर फिर भी अगर ऐसा होता है तो जैसे योगी सरकार हमारे बाकी बदमाशी और ये क्रिमिनल और असामाजिक लोगों के प्रति जैसा बुलडोजर चला रहे हैं, जैसे असामाजिक लोगों के प्रति लोगों को सज़ा दी जा रही है, उससे भी कठोर सज़ा इस पेपर लीक के मामले में होगा। अगर ऐसा सही पाया गया तो हमारी सरकार ऑलरेडी इसका समिति गठित कर चुकी है। इसमें शायद एक दो को नाम आया जिसके प्रति कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान है। और हमारी योगी सरकार में तो आप कभी विश्वास ही नहीं कीजिए कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार, ऐसा कोई असामाजिक तत्व का बढ़ावा या किसी तरीके से इस तरह से पेपर लीक के मामले में इस तरह से कोई ऐसी गैर कानूनी काम ऐसा हो सकता है, ऐसा तक पॉसिबिलिटी नहीं। जहाँ तक अगर विपक्ष का बात करें तो कांग्रेस लगातार ये कह रही है, जिस हिसाब से राजस्थान में पेपर लीक का मामला हुआ उसमें एक सज़ा का प्रावधान लाया गया और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सज़ा दी गई। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस जो प्रावधान बनाई है सज़ा का, मैं विश्वास करता हूं कि योगी जी उससे भी ज़्यादा कठोर सज़ा देंगे, उनसे कहीं बहुत आगे। जिस तरह से हर मामले में वो हर किसी के आगे अपना अव्वल नंबर का न्याय देते हैं, फैसला देते हैं, उसी तरह से मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो विद्यार्थियों के साथ जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे परीक्षा का या फिर भर्ती का, उनके साथ तो अन्याय हुआ है। देखिए, अभी न्याय और अन्याय तो जब भी होगा कि जब ये मामला सामने आ जाए पूर्ण रूप से कि ये बात क्या है, क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी नकार चुकी है। और फिर भी हमारी सरकार जो है इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई। तो जब तक किसी बात को तथ्य सामने सही ना आ जाए तो किसी को इस तरह से किसी तरह के निर्णय लेने में या हम किसी तरह से वक्तव्य करने का वो हक नहीं है मुझे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलम, पूर्व प्रदेश सचिव सपा से। हम इनसे बात करेंगे। सर, मामले को लेकर बड़ा तून पर पकड़ा हुआ है इस टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस को भर्ती को लेकर मामला लीक हो गया है, पेपर लीक होने की बात चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय समाजवाद। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट हैं बेचारे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भावुक हैं इस पेपर लीक को लेके, बड़े परेशान हैं, चिंताजनक है। ये बातें हैं जो सरकार की विफलता ये दिखाई दे रही है साफ साफ। सरकार ने पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए हैं? क्या ये इनका काम सिर्फ विपक्ष को घेरना ही है, खाली उनके ऊपर ईडी सीबीआई इसका जाल बिछाना है? क्या ये छात्रों के लिए और उनके संबंधित पेपरों के लिए क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? उसके लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। एक टीम का गठन किया जो जांच कर रही है लगातार। लूट गई, वो कहते हैं कहावत थी, कैसी कहावत थी, लूट गई मोहर कोयले पे छाप। अब तो सारा काम हो ही गया है। अब फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने कमेटी गठित कर दी है, एक आश्वासन लोगों को दे दिया है जिससे कि बच्चे ज़्यादा वो ना हो, पैनिक ना हो।
कि भाई हमने एक गठन कर दिया है, निष्पक्ष हम जांच करेंगे, जबकि तत्काल प्रभाव से उन सभी अधिकारियों को निरस्त किया जाए, उनको उसके पद से हटाकर जेल में भर देने का काम करना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं कर रही है? लेकिन लगातार ये भी पहले बोर्ड जो एग्ज़ाम बोर्ड है उसने ये भी कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुई, ये सारी अफवाहें फैलाई गई हैं। अगर ये अफवाहें हैं तो ये गठन किस लिए किया गया है? बाबा जी ने मंजीरा बजाने के लिए किया है क्या? बाकी हमारी क्या कहते हैं जो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो उनकी मेहनतें ख़राब हुई हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट जितने लाइब्रेरी में पढ़े हैं, दूर दूर से आगे उन्होंने पेपर दिया है, उनके माँ बाप का सपना चकनाचूर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन लोगों का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द उनका री एग्ज़ाम कराया जाए और उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। ये आपकी तरफ से ये हम लोग की ऐसी मांग है। बीजेपी लगातार, मैंने जैसे कि बात करी, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि गठन तो कर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, हाथ का बुलडोजर बाबा का चल जाता है। बुलडोजर चलाना है तो इनके ऊपर चला के दिखाओ ना। ये जो इतना बड़ा सिंडिकेट लेके घूम रहे हैं, पेपर लीक का मामला चल रहा है, करोड़ों की डीलें हो रही हैं, अधिकारी मिलके इसमें पैसा खा रहे हैं, इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? आज तक किसी पेपर लीक मामले जितने लोग पकड़े गए हैं, इसमें दिखा रहे हैं कि 70-75 लोग इन्होंने पकड़े हैं। क्या उनके घर तक अभी तक कोई अधिकारी पहुंचा है कि उनकी संपत्ति कहाँ से आई है? इसका जवाब देगी सरकार। क्यों नहीं लेके पहुंच रही है उनके यहाँ बुलडोजर? इसके जल्दी अभी लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं 2024 में तो इन्होंने सिर्फ सांसद विधायकों को डरा के धमका के अपने पक्ष में करने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष साबुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है आपको कि जो पेपर लीक मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार मैंने देखा है पेपर लीक के बिहार और उत्तर प्रदेश चलता रहता है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें सबसे बड़े जो युवा साथी हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया। सबसे पहली बात है, सरकार को जैसे युवाओं के जो 5 साल तक युवा होते हैं वो मेहनत करते हैं, गरीब परिवार से होते हैं और हर वर्ग हर समुदाय के लोग होते हैं, वो मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद 5 साल बाद परीक्षा आती है, परीक्षा में जो परीक्षा देने जाते हैं उससे पहले पेपर को लीक कर दिया जाता है। तो सीधा सीधा ये मंशा सरकार के ऊपर आता है। सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब तक सरकार जो माध्यमिक जो बोर्ड शिक्षा होती है उसमें उन लोगों के बिना ये पेपर लीक नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें कोई ना कोई साठगांठ जरूर होती है। जब तक ये पेपर लीक नहीं किया जाता, इन युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इसमें सीधा सीधा सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए और उन लोगों पे से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे कि हमारे राजस्थान में भी सरकार थी गहलोत साहब की, तो उसमें पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा कानून बनाया गया है। तो उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और भी देश में कानून बने जो युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो सके, क्योंकि गरीब मजदूर शोषित वंचित किसानों के बेटे हैं, वो जब घर से निकलते हैं इतनी तैयारी करते हैं, सुबह दौड़ते हैं, भागते हैं और फिर अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा आता है तो पेपर लीक हो जाता है। उन बेचारों पर प्रश्न चिन्ह लगने की बात है। तो ये एक युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद सरकार इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए। और पहले जब एग्ज़ाम बोर्ड जो है उसने साफ मना कर दिया कि पेपर लीक की जो बात है वो अफवाह है, लेकिन आज का अगर मैं बात करूं तो पेपर लीक पे एक कमेटी भी गठन हो गई है और लगातार उस पर जांच भी चल रही है और अरेस्टिंग भी लगातार हो रही है। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि सरकार ने जब जनता ने आवाज़ उठाई, जो युवा साथी थे उन लोगों ने आवाज़ उठाई, विपक्ष ने जब आवाज़ उठाई तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की बात कही। सरकार की सीधी सीधी मंशा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने का काम है। सरकार अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हमारी नाकामियाँ रही हैं। जब तक नाकामियों को नहीं एक्सेप्ट करेगी ये युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बहुत बड़ा धोखा है। इसमें सरकार जो सख्त से सख्त उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे और एक कानून बने जिससे उन्हें पेपर लीक करने वालों में, जैसे हमारी सरकार राजस्थान में जिन्होंने बनाई थी, वो कानून उत्तर प्रदेश पूरे देश में लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा में तमाम छात्रों ने अपने अपने सपने को लेकर एग्जाम दिए थे, लेकिन पेपर लीक की वजह से अब वो छात्र सरकार से क्या चाहते हैं, इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे संवाददाता अजीत शाक्य ने कुछ छात्रों से भी बात की। आप खुद सुने। पेपर लीक को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में बवाल चल रहा है, छात्रों ने काफ़ी विरोध किया। आज हमारे साथ 2 छात्र मौजूद हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। भैया, नाम क्या है आपका? भाई, मेरा नाम है फुरकान। अच्छा, जो अभी जो भर्ती निकली जिसमें पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, उसमें कमेटी का गठन भी हो गया, उस पेपर में आपने पेपर दिया था? हाँ, मैंने पेपर दिया था। तो कितने साल बाद भर्ती निकली है ये उत्तर प्रदेश में? ये अप्रोक्स 5 साल बाद भर्ती निकली है। अच्छा, अभी आपकी एज क्या हो गई है? मेरी एज हो गई है 24 हो गई। तो ये लास्ट ईयर है शायद आपके पास? हाँ, 1 साल और बचा हुआ है शायद आपके पास। अब लगता तो नहीं है 1 साल में कोई भर्ती आएगी। तो ये तो लीक हो गया ना पेपर अब? हाँ, अब लीक हो गया तो मतलब इतने दिनों बाद भर्ती निकली, उसके बाद पेपर लीक कर दिया, तो भाई हमारा तो नंबर लगने से रहा। फिर अब जिन लोगों ने अगर एक शिफ्ट में अगर 12 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चे पेपर कर रहे हैं, 1 लाख बच्चों को भी पता लगा होगा, तो 60,000 सीट कहाँ चली जाएंगी वो? अब देखो, अब फिर तो ये तो बहुत अन्याय है ना बस बच्चों के साथ जिन्होंने मेहनत करी है। अब
अब मतलब उनको क्या फल मिलेगा उसका? उसको और कोई फल सरकार नहीं क्या मिल पाएगा। अगर कमेटी ने कर दिया अप्रूवल के लीक हुआ है पेपर, तो पेपर तो कैंसिल हो जाएगा आपका। हाँ, तो सरकार को कुछ करना चाहिए इस पे अब। सरकार अब को वो कुछ तो करना चाहिए। दावा भी नहीं कर रहे ठीक है कि हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर मतलब बड़े बड़े अधिकारियों ने भी ट्विटर पे जाके देख लो, सबने दावा किया है भाई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी ये कह रही है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा लगातार उत्तर प्रदेश में आती है कि बाबा का बुलडोजर चल जाता है भ्रष्टाचार पे, तो ये कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है? लग रहा है। ये तो देखा जाएगा अब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान है आपने भी एग्जाम दिया था? जी बिल्कुल, इस साल पहले कितनी पहली तारीख बार को है। एग्जाम था आपका? 18 को या 17 को था मेरे पहली शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो आपको पता चला एग्जाम के बाद कि पेपर लीक का खबरें आ रही हैं? मैं घर पे आया, मैंने न्यूज़ चेक किया तो लीक हो चुका था एग्ज़ाम। न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। तो फिर आपको कैसा लगा न्यूज़ देख के? मेहनत ख़राब हो गई। मेहनत खराब हो गई, तो आप दोबारा मेहनत करेंगे? अब अगली वैकेंसी का इंतजार करेंगे। 5 साल बाद ही आई थी, अगली इंतजार करते हैं कब आएगी। उम्मीद 5 है साल आएगी? 6 साल अब लगता कहाँ है। अगर ऐसे चलता रहा, अगर भर्ती आ गई तब भी कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि ऐसा अगर पेपर लीक होता रहेगा तो हमारी कोई बारी नहीं आएगी। जिनके पास पैसा वो पैसा दे के एग्ज़ाम पास कर लेंगे, हमारी मेहनत बर्बाद। ये तो है। तो आपने विद्यार्थियों की बात सुनी, इनका साफ कहना है कि इस प्रकार अगर पेपर लीक होते रहे तो ये विद्यार्थी जो मेहनत करके 4-5 साल की मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, इनका क्या होगा? और आपका क्या इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।